नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब तक जब प्रथम चरण के नामांकन के में मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है, अब तक महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। और केवल सीटों का बंटवारा ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, डिप्टी सीएम की बात नहीं हुई। स्थिति यह है कि दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई है, कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर निकल रहा है इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच संबंध में, वो है कृष्णा अल्लावरू फैक्टर। राहुल गांधी के इशारे पर कृष्णा अल्लावरू का जो मास्टर स्ट्रोक बिहार में चल रहा है, जिस प्रकार की स्ट्रेटजी चल रही है, जिस प्रकार की प्लानिंग चल रही है, उससे तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं, उससे चिंतित है। कैसे? मैं 2-3 उदाहरण बता रहा हूं आपको। सबसे पहले समझिए कि आज तक आपने 97 के बाद से, जब से आरजेडी का तालमेल हुआ कांग्रेस के साथ, तब से कभी भी कांग्रेस पार्टी को इतनी तनी हुई आपने नहीं देखा होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग तेजस्वी यादव की आंख में आंख डालकर कभी बात कर रहे हो। लालू प्रसाद यादव के समक्ष आत्मसमर्पण होता था कांग्रेस पार्टी का। पहली बार 6 महीने के दौरान यह परिस्थिति है कि लालू परिवार के विरोध के बावजूद कांग्रेस बिहार में ऐसे चेहरों को आगे कर रही है जो चेहरे तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनकर मौजूद हैं। या मैं कहूं तेजस्वी यादव के लिए खतरा नहीं, बल्कि उससे ज्यादा मुझे कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी। क्यों मैं कह रहा हूं? तो नाम आप सुनिए। सबसे पहला नाम है कृष्णा अल्लावरू। कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार का प्रभार मिला है, तब से पहला काम कैसे कृष्णा अल्लावरू का? कृष्णा अल्लावरू ने पटना आते ही कहा था कि कांग्रेस बी टीम नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच अंतर करना सीखिए, यह बात पत्रकारों को कहा था। तब तक स्थिति क्या थी? कांग्रेस पार्टी की स्थिति यही मानी जाती थी कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। जब कुछ बयानबाजियां हुई तो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनको माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के प्रति समर्पण उनका अच्छा खासा है, जब वो इस रास्ते में आने लगे तो फिर कृष्णा अल्लावरू ने सबसे पहला काम किया कि उनको हटवाया। बिहार में कार्यक्रम घोषित किए, कन्हैया कुमार को आगे किया, पप्पू यादव का सहारा लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बदला, अलग समीकरण बनाया और राहुल गांधी का बिहार के लिए कई कार्यक्रम तय किए गए। और जो कार्यक्रम तय किए गए वो केवल पहले की तरह खाना पूर्ति नहीं था, आना भाषण दे देना चला जाना नहीं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति 16 दिन और 12 रात बिहार में रुका हो। कभी आज तक कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कभी कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता इतना समय बिताया बिहार में? 12 रात्रि रुका हो कोई? ऐसा कभी आपकी जानकारी में है? नहीं है। ये जितनी प्लानिंग हो रही है वो सब के सब प्लानिंग कृष्णा अल्लावरू का है। अब उसके पीछे एकमात्र मकसद आरजेडी का कमजोर करना नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करना है। और इसी बात से तेजस्वी यादव डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव को यह लगता है कि यदि कांग्रेस बिहार में मजबूत हुई तो फिर आरजेडी कमजोर होगी। जैसे दिन और रात तो 24 घंटे का ही होता है। आप 4 घंटा सोकर बिताइए या 4 घंटा पढ़कर बिताइए, 4 घंटा तो आपने काम किया। तो बिहार की मतदाताओं की संख्या तो सीमित है। कांग्रेस मजबूत होगी तो कांग्रेस अपना हिस्सा जब निकालेगी तो हिस्सा कहां से निकालेगी? बिहार के मतदाताओं के बीच से ही निकालेगी। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस पार्टी की राजनीति जितना एनडीए को कमजोर करेगी, उससे ज्यादा आरजेडी को कमजोर करेगी। दूसरा मामला आ रहा है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पर। यह भी प्लानिंग जो है कृष्णा अल्लावरू का ही है, जिस पर राहुल गांधी का आशीर्वाद है। कृष्णा अल्लावरू को यह पता था कि अक्टूबर महीने में आरोप तय होने वाले हैं लालू यादव परिवार के ऊपर। बिहार में भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं हो, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सहर्ष स्वीकार कर लेती है तो कांग्रेस पार्टी को बिहार के बाहर की राजनीति में जवाब देना मुश्किल होगा।
और इसका ये लायबिलिटी जो है कांग्रेस उठाना नहीं चाहती। तो ये जितने भी फैक्टर हैं, आज तक क्या होता रहा कि ऐसी कोई भी परिस्थिति बिहार में कांग्रेस के लिए पैदा नहीं होने दिया जाता था आरजेडी के द्वारा, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती हो। प्रायः प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रायः कांग्रेस के उम्मीदवार, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे विधान परिषद के हो, आरजेडी की रणनीति, लालू प्रसाद यादव की रणनीति के अनुसार ही तय किए जाते थे। लेकिन इस बार जब कृष्णा अल्लावरू सीटों के चयन के मामले में यह कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को वो सीटें चाहिए जहां पर कि मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक हो, वो सीटें चाहिए जहां पर जो सीट अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सुरक्षित हो। क्योंकि अगर 20 वर्षों के बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो अधिकतर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें एनडीए जीतती रही है। आप आंकड़े निकाल कर देखिए, 2005 से लेकर 2024 तक के, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव दर चुनाव जो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, वो सीटें आरजेडी बहुत कम जीत पाती है। कारण क्या? कारण यह है कि 2000 तक तो स्थिति ठीक थी लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव न केवल मुसलमान यादव के बल्कि पिछड़ों के, दलितों के भी नेता हुआ करते थे। लेकिन 2000 के बाद से धीरे धीरे लालू यादव के प्रभाव से दलित, गैर यादव पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति सब बाहर निकलती गई। अब मुसलमान नाराज हैं, तो कांग्रेस पार्टी को यह अवसर दिख रहा है कि अवसर मतलब जैसे कांग्रेस जब कमजोर हुई तब तो कांग्रेस का जो वोट बैंक था बिहार में वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया, लालू यादव की तरफ शिफ्ट हुआ। जब कब हुआ? जब कांग्रेस कमजोर हुई। तो जब आज आरजेडी कमजोर हो रही है, आरजेडी को मुसलमान वोट देना नहीं चाहता, आरजेडी को दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग वोट देना नहीं चाहता, तो अब इससे बेहतर मौका कांग्रेस पार्टी के लिए कब होगा? और कांग्रेस अगर मजबूत नहीं होगी अगर, तो फिर केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन देगा? क्या ममता बनर्जी चुनौती दे पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल चुनौती दे पाएंगे? क्या एमके स्टालिन चुनौती दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? क्या अखिलेश यादव चुनौती दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? नहीं। अगर कभी चुनौती मिलेगी अगर, तो कांग्रेस पार्टी से मिलेगी, राहुल गांधी से मिलेगी, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। दो ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ऑन पेपर बात में नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा। तो यदि बीजेपी को नरेंद्र मोदी को चुनौती मिलना है तो राहुल गांधी से मिलना है। इसीलिए गैर भाजपा वोटर्स जो भी है देश भर के अंदर, वो धीरे धीरे कहां गोलबंद हो रहे हैं? राहुल गांधी के पीछे गोलबंद हो रहे हैं। इसी का परिणाम था कि पिछली बार की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सीटों का आंकड़ा घटा और कांग्रेस पार्टी 2 चुनाव के बाद 3 अंकों की पार्टी बनती हुई दिखी, 1 सीट से घट गई। अगर पप्पू यादव और महाराष्ट्र से एक निर्दलीय सांसद है जो दोनों कांग्रेस के समर्थक हैं, उनको जोड़ देंगे तो ये 101 हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है, इस कारण से तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच तालमेल में अब भी बाधा है। अब भी बाधा इस बात संख्या से ज्यादा इस बात का मामला फंसा हुआ है कि कौन सी सीटें कांग्रेस को देनी चाहिए, कौन सी सीट आरजेडी देना नहीं चाहती। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस मजबूत हो जाए, ये चिंता। और दूसरी तरफ कृष्णा अल्लावरू मानते हैं कि ये उनका स्वाभाविक अधिकार है। हर राजनीतिक दल को खुद को मजबूत करने का अधिकार है। लेकिन आरजेडी को पता है, तेजस्वी यादव को पता है, कांग्रेस की मजबूती मतलब
आरजेडी की का नुकसान, नंबर 1। नंबर 2, कई बार कई दर्शक कहते हैं कि भाई, कई दर्शक का ये सवाल होता है कि क्या इस चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएगी। तो मेरा सवाल एक ही होता है, राजनीति कोई एक चुनाव का मामला नहीं होता। इस देश को 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल की नितांत आवश्यकता है। आज भारत में अगर आपको कहीं भी क्षेत्रवाद दिखता है तो उसका पीछे सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय सोच। मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल, मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय सोच वाले राजनीतिक दल की कमी होना, और क्षेत्रीय दलों का भी सोच राष्ट्रीय हो सकता है। तब होगा जब राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे और क्षेत्रीय दलों के नेताओं की भी सोच राष्ट्रीय होगी। इस मामले में मैं 2 नाम लेना चाहूंगा। आप देखिए, कई आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, किसी के आलोचक हो सकते हैं, लेकिन 2-4 नेताओं को आप सुनेंगे अगर, तो लगेगा कि नहीं, ये लोग भले ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, लेकिन इनकी सोच क्षेत्रीय नहीं है। जैसे ममता बनर्जी की सोच क्षेत्रीय है, बराबर आपने देखा होगा क्षेत्रवाद की राजनीति करते हुए। लेकिन अगर आप वही देखिए बिहार में लालू यादव की सोच, वो क्षेत्रीय नहीं है। लालू यादव की सोच कभी क्षेत्रीय नहीं रही, मुलायम सिंह यादव की सोच कभी क्षेत्रीय नहीं रही, मायावती की सोच कभी क्षेत्रीय नहीं रही। लेकिन पंजाब में अकाली दल की सोच क्षेत्रीय है, शिवसेना की सोच महाराष्ट्र में क्षेत्रीय है, एमके स्टालिन डीएमके की सोच क्षेत्रीय है। तो इसीलिए जब तक राष्ट्रीय राजनीतिक दल मजबूत होते हैं तो राष्ट्रीय विचार मजबूत होता है, और राष्ट्रीय विचार जब मजबूत होता है तो उसका प्रभाव क्षेत्रीय दलों पर भी पड़ता है। लेकिन अगर क्षेत्रीय दल केवल मजबूत होंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बहुत कमजोर होंगे अगर, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा। मैं बताऊं आपको एक चीज, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस काफी मजबूत हुआ करती थी तो दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल देश में कोई नहीं था। अब जब बीजेपी मजबूत हुई तो कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि 14 और 19 में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी छिन गया था। तो ये देश की सुरक्षा के लिए, देश की राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए अच्छी चीज नहीं है। इसलिए दल कोई भी हो, क्षेत्रीय हो, मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त हो, लेकिन चूंकि भारत एक इकाई है तो राजनीति राष्ट्रीय राजनीति होनी चाहिए। क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रवाद भारत के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस की मजबूती ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, खैर, यदि राष्ट्रीय सोच कमजोर होती है तो मैं बताऊं आपको, राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी क्षेत्रवाद की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। यह परिवर्तन होता है। इसीलिए मैंने कहा, तो वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें कृष्णा अल्लावरू एक बेहतर स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में बिहार में सामने आए हैं, और वही कारण है कि आज पहली बार कांग्रेस आपको अड़ी हुई दिख रही है, झुकती हुई नहीं दिख रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।